सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं अमर शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कड़ कलां और ये है उनका म्यूज़ियम जहां पर भगत सिंह जी से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले नीम का वृक्ष लगाकर यहां पर शुरुआत करेंगे भगत सिंह जी के सम्मान में एक पौधारोपण करते हुए, उनको सम्मान देते हुए। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2021 का दिन, और यहाँ पर हम पौधारोपण करते हुए नीम का वृक्ष मंगल नेक का प्रतीक है। और यहाँ पर हम नीम लगाकर पहले भगत सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, हमारे साथ हैं श्री डिप्टी राजा जी, मशहूर कॉमेडियन और फिल्म एक्टर डिप्टी राजा जी, और उनके सपुत्र तोषक पराशर इसकी आरंभ कर रहे हैं। तकरीबन 11 नंबर है, 11 नंबर वृक्ष हमने लगाया है। तो दर्शकों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मंगल के बड़े बड़े उपाय करें। जब भी किसी शहीद की मज़ार पर जाए, वहाँ पर सफाई करने से हमारा मंगल ग्रह ठीक हो जाता है, क्योंकि जो भी खराबियाँ हैं वो राहु ग्रह की वजह से आती है। थोड़ी सी सफाई भी हमने उस जगह पर कर दी जितना हमारा सामर्थ्य है, तो हमने मंगल में से राहु की गंदगी को हटा दिया और हमारा मंगल ग्रह हमें ठीक होता हुआ नज़र आएगा। जैसे इस समय आप देख रहे हैं हमारे चित्र में, हमारे कलाकार डिप्टी राजा जी मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए मंगल ग्रह के म्यूज़ियम यानी कि सरदार भगत सिंह की म्यूज़ियम में से गंदगी उठाकर ले जाते हुए, तो ये राहु का प्रभाव मंगल से हटता हुआ, ऐसा ही प्रयास आप भी करें जब भी किसी जगह पर जाएं जो मंगल ग्रह से संबंधित हो। राम राम। आइए अब इनके गांव की तरफ चलते हैं, इनके गांव के दर्शन करते हैं। राम राम। अमर शहीद भगत सिंह जी, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में देश को सर्वोत्तम बलिदान देकर अपने प्राणों का देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक मील का पत्थर गाड़ दिया, जिसके फलस्वरूप 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आज हम उसी महान देशभक्त की, पूजनीय देशभक्त सरदार भगत सिंह, अमर शहीद सरदार भगत सिंह के घर के बाहर खड़े हैं। आइए मैं आपको उनके घर के दर्शन करवाता हूँ। तो जब भी मंगल नेक की बात की जाती है तो मंगल नेक वाले इंसान ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि समाज के लिए जीते हैं, अपने प्राण निछावर कर देते हैं बिना किसी हित के, सिर्फ समाज के लिए, आज़ादी समाज को दिलाने के लिए उन्होंने प्राण निछावर किए, ना कि खुद को। और वो भी मात्र 23 साल की उम्र में वह फांसी के फंदे पर झूल गए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए जेल के अंदर। गूगल में मैं सर्च कर रहा था कि 116 दिन उन्होंने भूख हड़ताल की। ये देखिए सामने आटे की चक्की है, 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। सोच कर देखिए कि 116 दिन अगर कोई खाना नहीं खाता तो उसकी क्या दुर्दशा होगी। आज के हिसाब से 116 दिन भूखे रहना, सोचना भी कल्पना से परे लगता है। और 23 साल का एक युवा 116 दिन भूखे रहकर संघर्ष करता है अंग्रेज शासन के खिलाफ कि जेल में हमें सामान्य अधिकार नहीं दिए जा रहे बाकी कैदियों की तरह। तो ये चरखा, ये भगत सिंह जी की चित्र, सामने बर्तन। अंग्रेज़ अफसरों को जेल में अगर वो सजा पा रहे हैं तो उनके साथ किसी और तरह का व्यवहार किया जाता है, और अगर हिंदुस्तानी जेल में सजा पा रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये किसी के हकों की लड़ाई शहीद भगत सिंह जी ने लड़ी। ये उनके घर का पिछला हिस्सा, खुला सा आंगन है। तो कैदियों के हकों के लिए यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की,
और आखिर में अंग्रेज शासन को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को उनके सामान्य हक मिलकर रहे। फिर हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाना देश को आज़ाद कराने के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये वो कुआं कम गहरा है, लगता है मिट्टी से भर दिया गया है, तो आंगन में ही कुआं था और यहाँ पर जल भरते होंगे। तो पहले कुएं की बात आती है ना लाल किताब में कहीं कहीं कि कुआं सूख जाएगा या कुआं कुछ है, ऐसी कोई कई बातें हमको सुनने में मिलती है लाल किताब में। तो ये कुएं पहले, ये देखिए कल्चर देख सकते हैं आप, घरों में ही होते थे। तो फिर लोगों को आज़ाद कराने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल जाना। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी जन्म कुंडली, जो सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए उदाहरण होगी। ये मुझे कहाँ देखने को मिली? म्यूज़ियम में। इनके घर से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले म्यूज़ियम आता है शहीद भगत सिंह जी का, वहाँ पर उनकी जन्म पत्रिका रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे चित्र नहीं लेने दिया उनका, लेकिन मैंने ग्रह नोट कर लिए। काफ़ी मिट चुकी थी, काफ़ी मंदी हालत में थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके ग्रह प्रयत्न करके नोट कर लिए। वो इस तरह से है। तुला लगन की जन्म पत्रिका थी। लगन में बुध देव थे और तीसरे घर में मंगल और केतु, 5वें घर में शनि महाराज, 8वें घर में चंद्र, 9वें घर में राहु, 10वें घर में बृहस्पति और 12वें घर में सूर्य और शुक्र। मेरे ख्याल 9 ग्रह पूरे हो। तो ये उनकी जन्म पत्रिका थी। क्या बात करूं ऐसे अमर शहीद की, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मेरा मंगल का भी वीडियो आने वाला है, मंगल खाना नंबर 3 में। तो मंगल खाना नंबर 3 में एक बात बोली जाती है, वो बात ये बोली जाती है कि मंगल 3 वाला अपना सर कटा देगा लेकिन झुकेगा नहीं किसी के आगे। तो ये सरदार भगत सिंह थे, अमर शहीद सरदार भगत सिंह, जो फांसी के फंदे पर झूल गए पर अपना सिर नहीं उन्होंने झुकाया किसी भी हुकूमत के आगे, और जो अपना हक था वो लेकर ही रहे। मंगल 3 वाले को एक चीज़ बोली जाती है कि अगर इस इंसान को इसकी शक्तियाँ याद कराई जाए तो ये कायनात बदल सकता है और कठिन से कठिन कार्य ये कर सकता है। तो ऐसा ही कार्य सरदार भगत सिंह जी ने करके दिखाया। अंग्रेज शासन को हिला कर रख दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतवर्ष आज़ाद हो गया। तो मंगल नेक करने के लिए हमें इन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए, इनके जन्म स्थल को, इनकी जो पवित्र जगह बनी है, या वैसे ही इनको उस दिन याद करके मन से, जिस दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस हो या इनका जन्म दिवस हो या इनका शहीदी दिवस हो, इनको याद ज़रूर करना चाहिए। तो लोगों का यहाँ पर तांता लगता हुआ भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो इनको याद करने से ही हमारा मंगल नेक हो जाता है और हमें मंगल के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये 15 अगस्त 2021 के लिए खास प्रस्तुति थी आपके लिए, शहीद भगत सिंह जी की जन्मस्थली पर जाकर सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के द्वारा आपको उनके घर के बारे में बताया गया। मंगल को नेक कैसे करना है, ऐसे शहीदों को याद करके इनकी जन्मस्थली पर जाकर मंगल नेक हो जाता है। तो इन बातों को सिर्फ सुनिए ही नहीं, अपने जीवन में उतारिए, जिससे आपको लाभ होगा और आपका मंगल नेक हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये किया गया प्रयत्न आपको अच्छा लगा होगा और आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो बाकी आपको कुछ अगर प्रेरणादायक लगा तो इसे आगे फैलाएं, जिससे आपको लाभ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहा हूँ, उनके दरवाजे के सामने आकर, उनकी चौखट के सामने आकर। ये पीछे लुक देखिए भगत सिंह जी के घर की, पूरा घर बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो जब हम यहाँ पर आए थे तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, गर्मी हद से ज़्यादा थी। तो मैं तो ये कुदरत के संकेत लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो एकदम से मौसम बदल गया, खुशनुमा हो गया। देखिए बादल छाए हुए हैं, एकदम से काले घनघोर बादल आ गए। जब आप यहाँ पे पिछला वीडियो देखेंगे ना, भगत सिंह जी की मूर्ति का मैं चित्र ले रहा था, तो उस समय आपको नज़र आएगा कितनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो ये कुदरत के संकेत है। जब मैं वैष्णो देवी यात्रा पे अभी आज कल लौटा हूँ, तो वहाँ पर जब यात्रा शुरू की तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो जैसे ही यात्रा शुरू की एकदम से झमाझम बारिश होने लग पड़ी, और जब यात्रा समाप्त करके नीचे आया तो एकदम से बारिश हो गई। तो कुदरत का आशीर्वाद मिलता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस तरह से सोचता हूँ, आप कोई भी लॉजिक लगाइए, किसी तरह भी सोचिए, ये आपकी अपनी समझ है। तो मुझे तो ऐसा लगता रहता है, कुदरत जैसे मदद करती है, अपना आशीर्वाद देती है, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। तो ऐसा होता रहता है मेरे साथ अक्सर। तो ये भगत सिंह जी के घर का बहुत बड़ा पार्क उनके घर के सामने बना दिया गया है। ये देखिए पीछे से उसका व्यू, ये देखिए बहुत बड़ा पार्क है। तो ये उनका घर है सामने, पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अमर शहीद का घर। तो मंगल नेक के घर पर ज़रूर जाइए, नतमस्तक होइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, जिससे कि आपका मंगल बद ना हो, नेक हो। हम या कहिए कि उनके जो घर है या उनका स्थान है, जो उनकी जन्मस्थली है, जहाँ पर वो पैदा हुए या जहाँ पर उन्होंने शहीदी दी, यहाँ जहाँ पर उनके स्मारक बने हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपके घर के नज़दीक नहीं है तो कम से कम उनको मन मंदिर में ही याद कर लीजिए। इससे भी आपका मंगल नेक हो जाएगा। मंगल नेक का सही अर्थ है दूसरों के लिए समर्पित हो जाना, दूसरों के लिए निछावर हो जाना, अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए निछावर कर देना, ना कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। मंगल नेक भगवान श्री राम का था, जिन्होंने अपने भाइयों से कभी कोई गिला नहीं किया, क्योंकि भाई मंगल बद्ध की गिनती में आते हैं, आपके शरीक बन जाते हैं, आपके हिस्सेदार बन जाते हैं, जहां से लड़ाइयां शुरू होती है। लेकिन भगवान श्री राम ने अपना मंगल हमेशा नेक रखा और उसको कभी बद्ध नहीं होने दिया। अपने हिस्से की चीज़ें छोड़ते चले गए, लेकिन भाइयों को कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही कुछ शहीद हमारे देश में अमर हुए। उनमें से एक थे भगत सिंह, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने देश की आज़ादी मांगी, अपने लोगों की आज़ादी मांगी और हक की बात की। तो यही मेरा संदेश आपके लिए है, भगत सिंह जी के घर के व्यू दिखाते हुए। भारत माता की जय। अमर शहीद भगत सिंह अमर रहे। हमारे शहीदों को प्रणाम है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके जीवन से प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी ऐसा बन सकूँ और अपने परिवार के लोगों को भी ऐसा बना सकूँ। ऐसी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद मुझे इस जगह से मिले, और वो मुझे मिल रहा है इस मौसम के रूप में। ये देखिए, जिसने मेरे माथे का पसीना सुखा दिया, इससे बड़ी बात क्या। तो ये उनके घर के दृश्य के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, जय श्री राम।